हेलो बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सिग्नम फंक्शन के बेसिक्स को कवर किया और इस वीडियो लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिग्नम फंक्शन के रिगार्डिंग वो बहुत ही स्ट्रांग हो सके, बहुत इजी वे में हम उसको समझ सके। सिग्नम फंक्शन है क्या है, तो छोटा ही टॉपिक बट क्या है कि इसमें थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों आज हम। ठीक है, तो चलिए हम बहुत टाइम को लॉस नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम देखेंगे, देखिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया क्या है, लास्ट सिग्नम फंक्शन के रिगार्डिंग हमने आपको क्या बताया। हमने आपको बताया कि बच्चों जो सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, एस जी एन ऑफ एक्स लिखते हैं। ये डिफाइन करने का तरीका क्या है, 1 होगा सिग्नम फंक्शन की वैल्यू, कब 1 होती है, जब x जो होगा ग्रेटर देन 0 हो, -1 होती है जब x लेस देन 0 हो, और 0 होती है जब x क्या हो, 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे x लिखा है बच्चों उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर पूरे की वैल्यू हमें 1 चाहिए तो, यानी कि सिग्नम की वैल्यू 1 चाहिए, मतलब y 1 हो। तो ये y की वैल्यू 1 है, -1 है, 0 है, ये तीन के तीनों क्या है, y की वैल्यूज है बच्चों। लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रही है, तीनों वैल्यू x की वैल्यू पर, यानी x अगर पॉजिटिव लेते हो आप, यानी 0 से बड़ा लेते हो आप, तो हमको सिग्नम की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने 0 से कम लिया यानी कि नेगेटिव लिया तो हमें क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको। जैसे अगर हमने आपसे कहा सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। देखिए हमने बोला ना x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव ले तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो है। अगर हम बोले एस जी एन की वैल्यू 4 की वैल्यू बताओ, तो 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर मैं बोलूँ आपको एस जी एन ऑफ सिग्नम ऑफ, मैं बोलूँ आपसे 1000 की वैल्यू बताओ, तो भी क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये तीन के तीनों जो वैल्यूज हमने अंदर रखी है ये तीनों पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के लिए हमेशा सिग्नम की वैल्यू क्या आने वाली है, 1। सिग्नम की वैल्यू 1 आने वाली है, मतलब ये y की वैल्यू 1 आने वाली है, इसका मतलब ये है ना। अगर हम यहीं पे नेगेटिव नंबर ले लें, एस जी एन ऑफ -2 ले लूँ सपोज करिए। अब नेगेटिव नंबर यानी 0 से कम है, ये 0 से कम जब नेगेटिव ले तो क्या हमेशा देगा, -1। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव के लिए हमेशा सिग्नम क्या देता है, -1 देता है, मतलब y -1 देता है ना। अब यहाँ पे एस जी एन ऑफ कुछ भी लिख लो, -1000 ले लो तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। एस जी एन ऑफ, लेकिन हमने 0 ले लिया, एस जी एन ऑफ 0, तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर क्या है, एक सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, x इक्वल टू 0 पर, है ना भाई। तो इस तरीके से हम बच्चों समझ सकते हैं, ये मतलब हुआ यहाँ पे, इन बातों का ये मतलब है जो मैं दिखा रहा हूँ ना भाई। यहाँ पे सिग्नम की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, 3 वैल्यूज मिल रही है, 1, -1 और 0। इसका मतलब सिग्नम की जो रेंज है, यानी सिग्नम इन्हीं तीनों वैल्यू पर ही वो क्या करता है, घूमता है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन ले लो, इन्हीं तीनों में से कोई भी उसकी रेंज आने वाली है ना। लेकिन वो कैसे आती है, 1 कब आता है, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए -1 आता है, 0 के लिए 0 आता है सिग्नम की वैल्यू, है ना। इस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। जैसे सपोज करिए आज हम बात कर रहे हैं बच्चों, अगर y इज इक्वल टू हमको दे दिया सिग्नम एस जी एन ऑफ f ऑफ x दे दे अंदर, भाई अभी तक तो x था तो हमने ये लिखा डिफाइन करने के लिए। अब सिग्नम f ऑफ x, मतलब सिग्नम के साथ अंदर f ऑफ x आ जाएगा बच्चों, तो बताइए क्या होने वाला है। तो डेफिनेशन तो वही बनेगी, क्या बनेगी, 1 देगा, -1 देगा, 0 देगा। पर यहाँ पे इस बार x था यहाँ पे पहले, तो क्या लिखा हमने, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या है, इस बार f ऑफ x है, तो क्या लिखोगे, f ऑफ x ग्रेटर देन 0, f ऑफ x लेस देन 0, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यही तो लिखोगे। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया, है ना। इसका मतलब ये है सिग्नम के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे, डिफाइन हमेशा जो सिग्नम जिस वैल्यू पर डिफाइन होता है, डिफाइन वैसे ही करेंगे। बाद में हम चेक करने में हमें पता चल जाएगा कि सिग्नम उस फंक्शन के लिए वैल्यू ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, वो हमें बाद में पता चल जाएगा। लेकिन पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफाइन सिग्नम का जो कॉन्सेप्ट होता है, सिग्नम की जो डेफिनेशंस होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो चलिए आगे आते हैं। तो क्या है हमारे पास, तो अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हमने ले लिया, y इक्वल हमने ले लिया एस जी एन ऑफ ई की पावर x ले रहे हैं, ई की पावर x, यानी f ऑफ x की जगह हमने क्या ले लिया, ई की पावर x। तो बताओ इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, लिखोगे वही 1, -1, 0। भाई कुछ भी हो, सिग्नम के साथ लिखा हो, कोई फंक्शन लिखा हो सिग्नम के साथ अंदर, तो हमेशा तभी इन्हीं तीनों वैल्यू में से कोई वैल्यू होगी उसका रेंज, या फिर तीनों ही हो सकता है, मतलब इन्हीं तीनों में से ही होगी, इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं लेगा वो, है ना। सिग्नम है तो सिग्नम की जो डेफिनेशन में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही वैल्यूज़ ही लेगा, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो बताइए क्या होगा, 1 कब होगा, जब ये डिफाइन होगा, भाई x था
तो x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लिया, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू लिया। यहाँ पर तो e की पावर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 आएगा, e की पावर x लेस देन 0 होगा तो 1 आएगा, और e की पावर x इज इक्वल टू 0 होगा तो 0 आने वाला है। बात समझ में आ रही है भाई, है ना। e की पावर x पॉजिटिव यहाँ रख दो, पॉजिटिव है उसका सिग्नम क्या होगा 1 देगा, हम इसे यहाँ दिखा दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर जितने लिए हैं सबका सिग्नम 1 आ रहा है। अगर हमने e की पावर x नेगेटिव ले लिया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख दो, उसका सिग्नम क्या होता है -1 होता है, यहाँ दिखा दिया। नेगेटिव वैल्यू रख के भी हमने देखा, है ना, देखिए -1 दे रहा है ना। और उसके बाद क्या देख रहे हो, अगर 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया तो सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब ये चेक करना है कि हमने डिफाइन तो कर दिया, जैसे सिग्नम की डेफिनेशन होती है उसी के तरीके हमने इसको डिफाइन तो कर दिया, बट क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है सारी वैल्यूज को, आई चेक करते हैं। e की पावर x क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो ट्रू बात है, ये वाली बात तो पहली वाली बात तो ट्रू है कि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब 0 से हमेशा बड़ा ही देगा, 0 भी नहीं देगा। अब बताओ e की पावर x पॉजिटिव हमेशा देता है, यहाँ पे तो बोल रहा है कि e की पावर x नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, e की पावर x को नीचे बोल रहा है कि 0 दे रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कुल मिला जुला के ये दोनों केस क्या हैं, ये दोनों क्या कर दिए जाएंगे, दोनों केस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, रिजेक्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड, दोनों रिजेक्टेड हो जाएंगे, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना भाई। दोनों क्या होंगे यहाँ पे, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, रिजेक्ट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, इट कैन बी रिजेक्टेड हो जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि e की पावर x नेगेटिव कभी नहीं होता है, e की पावर x 0 भी कभी नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि सिग्नम ऑफ e की पावर x के केस में केवल पहला ही वाला सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा पहले वाले के ही अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम थोड़ा ग्राफ की बात डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, e की पावर x नेगेटिव है वो लेना नहीं है, यानी कि -1 वाला कहानी तो ख़त्म हो गई। e की पावर x 0 होगा, उस पर 0 दे रहा है, तो यानी कि ये दोनों कहानी ख़त्म हो गई, इनको तो शो ही नहीं करना है ग्राफ में, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि e की पावर x ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो 0 हो सकता है e की पावर x, है ना बच्चों। तो अब बताओ ग्राफ में क्या बनेगा। अच्छा, e की पावर x अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम ऑफ e की पावर x की वैल्यू कितनी आ रही, 1, यानी कि y की वैल्यू आ रही 1, यानी e की पावर x पॉजिटिव है तो y कितना आ रहा है, 1, 1 कहाँ होगा, ऊपर होगा। और e की पावर x पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ये 0 होता है यहाँ पे, 0 के इधर पॉजिटिव, 0 के इधर नेगेटिव होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, e की पावर x पॉजिटिव लेने पर क्या हो रहा है, हमेशा e की पावर x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो हमेशा क्या देगा 1, यानी कि ये 1 से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हमारा ग्राफ बन गया इसका। तो पता ही ये क्या है हमारा, ये क्या था यहाँ पे 1 है। तो बताओ इसका रेंज क्या बना, रेंज मतलब y की वैल्यू क्या ले पा रहा है, ये केवल 1 दे रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखोगे आप, इसको मिटा दो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, है ना भाई। कर्ली ब्रैकेट में ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाला हमारा क्या था, वाई एक्सिस है। बात समझ में आ रही है भाई, ये दोनों पर डिफाइन नहीं, केवल इसी की बात करेंगे क्योंकि यही सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो इसलिए इसकी केवल बात किए। तो e की पावर पॉजिटिव पर क्या दे रहा है, वाई 1 दे रहा है, तो 1 से एक लाइन पहले लाइन खींचोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, यही वाई इक्वल टू, ये क्या है, ये वाई इक्वल टू 1 है, 1 लाइन है, यही तो मिल रहा है केवल। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेंज में एलिमेंट आएगा वो 1 ही सिर्फ आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रेंज इसका क्या हो गया 1 ही। और डोमेन तो इसका क्या होगा, रियल नंबर हो गए, क्योंकि कोई भी वैल्यू देखो ले रहे हो, वाई क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, इस वैल्यू पर भी देखो 1 पे है, यहाँ पहुँचे तो भी 1 पे ही बना हुआ है ग्राफ, है ना, 1 पे ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन इसका क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा भाई, रियल नंबर ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। रेंज हमेशा ये होगा। तो आपने देखा सिग्नम के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो कोई ना कोई उसकी रेंज आएगी, हो सकता है सिग्नम वाली ही रेंज जो है वही आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं आए तो इन तीनों में से कोई ना कोई होगी, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि सिग्नम के साथ है, सिग्नम जिस रेंज में रहेगा उसके साथ जो फंक्शन है उसी रेंज में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, या उसके अंदर आ जाएगी या उसी रेंज में आ जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए बच्चों, छोटी चीज़ है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं और एग्जांपल समझा दूँ ताकि आपको एकदम स्ट्रांग हो जाए, काफ़ी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो सके इसका, ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ भाई, अब देखते हैं कोई और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए हमें और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास।
अब जैसे हमने ले लिया y इज इक्वल टू, हमने ले लिया सिग्नम एस जी एन ऑफ क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। इसका बताओ, इसको डिफाइन करो। तो डेफिनेशन तो बिल्कुल ऐसी बनेगी, ये सिग्नम फंक्शन जो डेफिनेशन से ये मैं मिटाया नहीं हूँ, बार बार मैं लिखा रहने दूंगा ताकि आपको समझा पाऊँ मैं। 1 -1 0। अब इस बार देखो यहाँ पे x था तो x के साथ ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू लिया आपने, पर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 कब होगा जब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। -1 कब होगा जब x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ दिखा देंगे। और x 0 कब होगा जब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। हाँ भाई देखिए, हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए ग्राफ की तरफ भी बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, हमेशा एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा ही आना चाहिए, है ना। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव लो या फिर यूनियन एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 लो, है ना। इसको हम लोग देख सकते हैं, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बनेगा। एक्स वैल्यू 0 से कम रखो यूनियन, या एक्स वैल्यू 0 से ज़्यादा रखो, दोनों ही इसके सोल्यूशन होंगे। क्यों दोनों सोल्यूशन क्यों होंगे, 0 से कम कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी ये पॉजिटिव देगा, 0 से ज़्यादा रखो कोई वैल्यू तो भी ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि दोनों ही इसके क्या हो सोल्यूशन होंगे, दोनों को यूनियन में दिखाएंगे। वैसे हमने दिखा दिया, एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर दिया हमने ऐसे। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल केस है। ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ये केस क्या होगा बच्चों आपका, ये केस आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये केस आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वैल्यू कुछ भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं दे सकता है, ये रिजेक्ट हो गया। अच्छा एक्स स्क्वायर 0 है तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स 0 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अगर 0 हुआ तो सिग्नम की वैल्यू 0 आएगी, और उसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। 0 रखने पर ही तो एक्स 0 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, कुछ करना नहीं था, जो ये कंडीशन दिया ना इसी को हमने और सॉल्व कर लिया बस, और कुछ नहीं, और कुछ किया नहीं इसमें। बस घबराइए नहीं कि हमने क्या नया कर दिया, कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर -1 होता अगर तो एक्स स्क्वायर -1 को सॉल्व करके वेवी कर्व से ऐसे लिखते, रिजल्ट लिखते। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0 है, सोचो एक्स क्या होगा, एक्स 0 ही तो होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर 0 आएगा। अच्छा चलिए इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे कौन से केस पॉसिबल है, एक तो ये केस पॉसिबल है, एक तो ये केस पॉसिबल, ये दो केस पॉसिबल है। ये बीच वाला तो कैंसिल होगा, क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता है, मतलब केवल ये दोनों केस पॉसिबल है। तो बताइए दोनों कैसे मिलेगा। चलिए नंबर लाइन पर हम लोग देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं कि कैसे बनने वाला है। चलिए नंबर लाइन पर आते हैं हम लोग। पहले देखते हैं 0 वाला केस, पहले 0 देखें, 0 कब बनेगा, एक्स 0 कब आएगा, 0 पर, एक्स 0 पर ये 0 आएगा, यहीं पे होगा, मतलब 0 दे रहा है ना भाई, 0 तो ये हमको दे रहा है ना, एक्स 0 हो गया, 0 पर 0 दे रहा है। 0 कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा 0, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर ही एक्स 0 होता है। ये एक्स 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स 0, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई 0। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो हमने ये लगा दिया। एक्स वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक्स वैल्यू 0 रखोगे तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। सिग्नम 0 मतलब वाई 0 आ रहा है, वाई 0 यहीं पे होगा भाई। एक्स स्क्वायर अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 दे रहा है, एक्स स्क्वायर 0 होने पर मतलब ये एक्स स्क्वायर 0 लिख दोगे, सिग्नम की वैल्यू क्या हो, 0 आ गई। जो सिग्नम की वैल्यू 0 हो रही है वो एक्चुअल में वाई की वैल्यू है ना, वो तो y 0 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर 0 रखने पर y 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। क्यों, यहीं पे 0 होगा। y क्यों 0 होगा यहीं पे, क्योंकि y के नीचे नेगेटिव नंबर आ रहा है, y के ऊपर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब 0 यहीं पे होगा, क्योंकि y यहीं से शुरू होगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो अच्छा अब देखते हैं, चलिए दूसरा केस में क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो, है ना। इसको दो भाग में डिफाइन किया, एक्स नेगेटिव हो तो देखो 1 है, एक्स नेगेटिव हो तो मतलब इधर जाएगा एक्स नेगेटिव, एक्स ये क्या, एक्स लेस देन 0 की बात हो गई, और एक्स पॉजिटिव हो तो इधर की बात हो जाएगी, एक्स यहाँ ग्रेटर देन 0, दोनों ही दिखा, दोनों। इसीलिए मैंने इसको डिफाइन किया आगे जाके, एक्स नेगेटिव के लिए भी मिल रहा है केस, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी। तो नेगेटिव रखोगे तो भी y 1 ही देगा। ये क्या है, ये क्या है, y = 1 लाइन है ना। देखो एक्स वैल्यू नेगेटिव रखोगे यहाँ पे, है ना, एक्स वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिल पा रहा है ना इसको। नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव बन गया, तो सिग्नम पॉजिटिव का क्या होगा, 1 ही, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 ही से देखो ग्राफ जा रहा है, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव एक्स के लिए भी, दोनों के लिए भी। इस कंडीशन को हमने यहाँ शो किया है। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए तो ग्राफ बन चुका है इसका, किसका, सिग्नम एक्स स्क्वायर ग्राफ ये बन चुका है
है ना, बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे। तो ये ग्राफ बन चुका है। अब मुझे बताओ, तो बताइए रेंज अब यहाँ पे क्या बना है इसका, रेंज मतलब वाई की वैल्यू क्या क्या ले पा रहा है। जीरो पे डार्क सर्कल देखो बनाया, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल जीरो स्क्वायर जीरो करोगे तो सिग्नम जीरो आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये तो जीरो तो रहेगा ही। साथ ही साथ किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाले को। इस वाले केस में क्या वाई मिल रहा है, वन मिल रहा है, तो मतलब वन भी मिल रहा है, वाई इक्वल टू ये वन है, यहाँ पे वाई इक्वल टू वन लिख चुका हूँ। अब इसका रेंज देखते हैं बच्चों, रेंज क्या होगा इसका, आई देखते हैं, रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। पता ही रेंज का क्या बना, जीरो भी आएगा वन भी आएगा, दोनों ही वैल्यू दे रहा है, तो यानी कर्ली ब्रैकेट में 0, 1 लिखोगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब केवल जीरो केवल वन दे रहा है, 0, 1 के बीच की वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ऐसे लिखते 0, 1, इसका क्या मतलब हुआ, 0 और 1 के बीच की वैल्यू। अगर हमें ऐसे लिख देता, इसका क्या मतलब हुआ, 0 और 1 के बीच की भी वैल्यू और 0 और 1 को भी लेंगे, ये मतलब हुआ इस ब्रैकेट का। इस ब्रैकेट का मतलब केवल इसके बीच की वैल्यू, इस ब्रैकेट मतलब केवल ये जो वैल्यू लिखी है केवल वही वैल्यू, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लिखा। क्यों, क्योंकि 0 को लेगा या 1 नहीं देगा, 0 दे रहा है या 1 दे रहा है, इसके बीच कोई वैल्यू और तो दे नहीं रहा जो हम लें, इसलिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। इसलिए क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में बात करेंगे, ये ब्रैकेट नहीं लिखेंगे बच्चों, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है ना, सिग्नम पढ़ो ना आप लोग। तो ये बन गया से ग्राफ, ये रेंज बन गया, समझ में। अब आपने देखा क्या, सिग्नम एक्स की रेंज क्या होती है, -1, 1, 0, यही तीन होती है। लेकिन यहाँ सिग्नम के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया तो रेंज इसकी क्या बन गई, केवल 0 और 1 आ रहा है, -1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो रिजेक्ट हो गया। इसी तरह सिग्नम ऑफ e⁴x जो पहले बताया उसमें क्या आया था, रेंज केवल 1 आया था, वो 0 और -1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, केवल 1 आया था वहाँ पे, तो वहाँ 1 लिखा था। देखिए तो हम क्या देख रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा, जो रेंज है सिग्नम फंक्शन की उसी में से ही वैल्यू आएगी, या तो वही तीनों वैल्यू आ जाएगी या उनमें से कोई वैल्यू आएगी। देखिए जो आंसर आ रहा है हमारे पास इन्हीं में से तो आ रहे हैं, 1 और 0 आ रहा है, 1 0 आ रहा है, इससे पहले वाले में केवल 1 आ रहा है। देखिए इसी तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू मिल रही है आपको, है ना, ठीक है बच्चों। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है, बहुत ही कठिन नहीं है कि इसको समझना है, कि कोई के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल बच्चों आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो और एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है सिग्नम फंक्शन के रिगार्डिंग वो और स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।